स्टार गार्ड रिलेम की एपिसोड नंबर 26 के साथ आ चुका हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारी जो यूनिंग थी ना वो डूबती जा रही थी गहरे पानी के अंदर। यूनिंग बोलती है यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी है, मैं तो कुछ सोच भी नहीं पा रही, मेरी बॉडी का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा। और जब कोई इंसान मरता है तो उसके साथ सिर्फ एक ही चीज होती है कि वो जितने भी गुजारे हुए अच्छे अच्छे पल है वो सभी आखिरी बार उसकी मेमोरीज में फ्लैशबैक होते हैं। तो वो अपने सारे पुराने जितने भी यादें हैं उन सभी को सोचने लगती है कि इधर मदर जब भी साथ रहते थे तो काफी ज्यादा अच्छे लगते थे और मैं भी बहुत ज्यादा अच्छे के साथ बड़ी हुई और मैंने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता था जब मदर फादर साथ में होते थे और फादर मुस्कुराते मेरे साथ खेला करते थे। बट फिर एक टाइम ऐसा आया जब चीजें काफी ज्यादा बदल गई। ये सब तब तक अच्छा चलता रहा जब तक मेरी मदर जिंदा थी, बट अचानक रहस्यमय तरीके से जब मेरी मदर मारी गई तो उसके बाद से मेरे फादर के एक्सप्रेशन जैसे पूरी तरह बदल गए। मेरे फादर कभी मेरे पे ध्यान ही नहीं दिया करते थे। मेरी मुलाकात सिस्टर जुयन से हुई तो उसने भी मेरी काफी ज्यादा मदद की और मैं भी उसके साथ हंसते खेलते हुए फिर से ठीक हो गया। मैं अपने घर लौटती हूँ नॉर्थन फादर के पास, बट जब भी मैं देखती हूँ उनको तो हमेशा उनके चेहरे पे एक ठंडापन होता है जो कि हमेशा रहता ही है। कल्टीवेशन पे ध्यान देना चालू किया और नॉर्थन लॉर्ड का जो पैलेस था, जो नॉर्थन गार्डियन लॉर्ड पैलेस था, वो मेरी मदर के बिना पूरी तरह से खाली था, एकदम पूरा खाली। पता है इस लड़की के लिए सरप्राइजिंग बात क्या होती है? जब भी आप मरने वाले होते हो तो आप खास लोगों की मेमोरीज को याद करते हो जिनके साथ आपने अच्छे पल बिताए हो, और इस लड़की को अभी ये जिंदगी की याद आ रही होती है और वो इस बात से सरप्राइज भी होती है। कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे को उस कमीने लड़के का फेस बार बार क्यों याद आ रहा है, जबकि मेरे को तो ठीक से उसके बारे में मैं जानती भी नहीं हूँ, और आखिर बार बार ये जिंदगी मेरे दिमाग में और जहन में क्यों आ रहा है। खैर अब कर भी क्या सकते हैं, वैसे भी वो किसी और के प्यार में है, उसको कोई और पसंद है और अब तो मेरी वैसे भी जान जाने वाली है, अब मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ तो उसके बारे में सोच के कोई फायदा भी नहीं क्योंकि हमारा कोई फ्यूचर था ही नहीं। मुझे अच्छा लगा कि लास्ट पलों में भी मैंने उसके साथ भी काफी ज्यादा अच्छे पल गुजारे, बट यहाँ पे ओवर होता है। बट उसको एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि यहाँ पे उसके सामने ये जिंगी होता है जो उसको कस के पकड़ लेता है और साथ ही उसको किस करता है सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर को उसके अंदर डालने के लिए, जिससे वो ठंडी से उसको राहत दे सके। तो ये जिंगी को ऐसे देख के तो हमारी यूनिक भी बहुत ज्यादा शॉक होती है कि उसने डायरेक्टली उसको लिप्स टू लिप्स किस कर दिया होता है और वो काफी एम्बेरस होती है और हमारा ये जिंगी उसको लेके ऊपर आ जाता है। कहता है ये बात अच्छी है कि ये लड़की अभी तक जिंदा है, मुझे उसको जल्दी से बाहर ले जाना पड़ेगा। वो लड़की खांसने लगती है। ऊपर जुयन को दिखाते हैं जो कि गई नहीं होती। ये कहती है कि ये जिंगी तुमने फाइनली यूनिंग को बचा लिया, मैं काफी खुश हूँ। और ये जिंग भी कहता है कि जुयन मैं तुमसे कहा था ना यहाँ से बाहर चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए काफी डेंजरस है। यूनिंग कहती है मैं तुम दोनों को छोड़ के यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकती, खैर तुम दोनों ठीक हो, अब मैं यहाँ पे आराम कर सकती हूँ। और वो नीचे गिर जाती है। ये जिंगी भी चिल्ला के कहता है बिग सिस्टर जुयन। खैर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो उन दोनों को ठीक सलामत बाहर लेके आ जाता है और कहता है कि सिस्टर जुयन कैसी हो तुम, मतलब तुम्हें अच्छा महसूस तो हो रहा है ना। और वो दोनों ही जागते हैं। यहाँ पे जो यूनिंग होती है चिल्ला के कहती है कि ये जिंगी आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने हमारे साथ कुछ गलत किया है ना। ये जिंगी भी कहता है अरे चिल्ला क्यों रही हो, मैंने क्या गलत कर दिया। यूनिंग कहती है कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए, कपड़े तो पहन लो। पर हम उन दोनों को ही देखते हैं और यहाँ पे ये जिंगी भी बैकग्राउंड में कह रहा होता है पर कपड़े तो मैंने तुम दोनों को दे दिए तो मैं क्या पहनूंगा। खैर अभी वो ये हमारी ये जिंगी को अच्छा मानना ही नहीं चाहती होती, जैसे अभी भी अच्छे काम किया है बट चाहती नहीं कि हाँ ये कर सकता है ये लड़का भी। ये जिंगी वहां से जाते हुए कहता है कि चलो ठीक है तुम दोनों ठीक हो, मुझे लगता है मुझे उस हेल्बर्ट को निकालने भी जाना चाहिए जो हेल्बर्ट फंसी हुई है। तो नॉर्थन गार्डियन लॉर्ड की डॉटर प्रिंसेस यूनिंग कह रही होती है कि ये जिंगी तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ऐसा कर दिया है हम दोनों लड़कियों के साथ जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, और तुम यहाँ पे चुपचाप से निकलने की कोशिश कर रहे हो। बट भूलना भी नहीं चाहिए कि तुमने जो किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को तुम्हें बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। ये जिंगी कहता है कि आखिर कौन से कॉन्सिक्वेंसेस, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है तुम्हारे साथ, और वैसे भी वाला मैं करने की सोच भी कैसे सकता हूँ। एक तो हाउस इंटरनल सन पैलेस है और दूसरी यहाँ पे डॉटर है खुद नॉर्थन लॉर्ड की। मेरे जैसा एक गरीब इंसान ये जिंदगी आखिर कर भी कैसे सकता है, सोच भी कैसे सकता है। तो यहाँ पे यूनिंग कहती है तो तुम पूरी तरह से तैयार हो ना कि मैं सारी बातें यहाँ पे अपने फादर को बता दूं, क्या तुम्हें कोई इससे तो दिक्कत नहीं। तो हमारा ये जिंदगी भी हैरान कि यार ये क्या बात करी है। फिर वो बोलती है मुझे अपने फादर को बताने में कोई भी परेशानी नहीं, मिस्टर जुयून भी तुम्हें माफ कर दे, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं, बट मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुमने हम दोनों की बॉडी को अनप्योर कर दिया है और तुमने हम दोनों के साथ ही बहुत ज्यादा अच्छा समय गुजारा होगा, बट इसकी वजह से तुम्हें इसके कर्मा को भी भुगतना पड़ेगा जो तुमने हमारे साथ किया है। तो ये जिंगी भी कहता है कि भला तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तो कोई भी किसी को टच करके ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत ज्यादा मजा किया हो, फन किया हो, मुझे तो कोई भी मजा नहीं है तुम्हारे साथ ऐसा फन करके। तुम तो ऐसे बर्फ की तरह ठंडे हो जो मेरे हाथों को तक को जमा दे, यानी तुम दोनों से तो पंगा लेने से बेहतर है कि मैं यहाँ पे कहीं और ही चला जाऊं।
और भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा ही क्यों? तो यहाँ पे यूनिंग भी कहती है, देखो देखो अभी तुमने क्लेम किया, तुमने अभी यहाँ पे कन्फेस भी किया है कि तुम हमको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करोगे, और तुमने साफ-साफ यहाँ पे किया भी है, तुम तो झूठ बोल रहे हो। खैर उन दोनों की बातों से यहाँ पे ज़ुयुन को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसको देख के हमारा ये ज़िंगे भी काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि ज़ुयुन लगता है कि पहले से बेहतर है, अब मुझे भी जाना चाहिए हेल्बर्ट को देखने के लिए। तो यूनिंग कहती है, ज़ुयुन तुमने देखा नहीं वो लड़का यहाँ पे हमारे साथ ऐसा करके चुपचाप से यहाँ पे निकल रहा है और हम दोनों का ही उसने फ़ायदा भी उठाया है, तुम्हें नहीं लगता उसको यहाँ पे थोड़ी सज़ा मिलना ज़रूरी है? ज़ुयुन कहती है, तुम क्या चाहती हो कि उसके साथ आखिर क्या किया जाए? क्या तुम चाहती हो कि तुम उसके साथ शादी कर सकती हो? तुम बार-बार एक ही बात कर रही हो कि उसने तुम्हारी बॉडी को अनप्योर नहीं छोड़ा। तरीके से ये कहना चाहती हो कि तुम अपने फादर को बताने के बाद यी मिंग्स के साथ शादी कर लोगी फ्यूचर में, बट मुझे नहीं लगता कि ये इम्पॉसिबल है। मतलब ऐसा हमारे साथ हो ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम यहाँ मतलब जब से हमारा अमीर परिवार में जन्म हुआ है तब से हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है। हमारे पास वो पावर है जिसके साथ हमें एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। यहाँ पे अपनी जो फ्रीडम होती है ना उसको कुर्बान करना पड़ता है ऐसी ताकत के बदले में, और हमें अपने प्यार पे भी कुर्बानी देनी पड़ती है। यानी कि हमारा प्यार ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं। यूनिंग भी समझ जाती है कि आखिर ज़ुयुन किसके बारे में बात कर रही है। यूनिंग बोलती है, ज़ुयुन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम पहले से एंगेज हो चुकी हो, वो भी इसीलिए कि तुम्हारा जो हाउस ऑफ इंटरनल सन पैलेस है वो अपने जो वो मतलब पोजीशन है उसको बनाए रख सके, इसी वजह से तुम्हारी जो एंगेजमेंट है वो कर दी जा चुकी है। और ऊपर से तुम्हारी फैमिली ने ये सब फोर्स किया तुमको ये करने के लिए, इस वजह से तुम कुछ कर भी नहीं सकती, यानी फैमिली की प्रेशर की वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। बट अगर एक बार तुमने ये कर दिया तो इसके बाद तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, यानी कि फिर उसके बाद तुम अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं। तो हमें एक और बात पता चलती है कि ये दोनों ही प्रिंसेस ना थोड़ी थोड़ी अलग अलग है, कि जो ज़ुयुन है ना उसको तो फोर्स में आके करना पड़ रहा है, उसकी फैमिली जो प्रेशर है ना उसके ऊपर इतना डाला जा रहा है, इसकी वजह से उसको मैरिज करनी पड़ेगी, ऊपर से वो इंगेज भी है। जबकि दूसरी तरफ वहीं यूनिंग है और यूनिंग बोलती है कि तुम्हें अपने डिसीजन खुद बनाने चाहिए, और उसे कुछ चीजें समझाती भी है कि हार मत मानो, अगर हार मान ली तो सब कुछ खो दोगी। अपने बारे में वो ये एक चीज बताती है और कहती है कि मेरे फादर ना एक समय ऐसा भी था जब वो चाहते थे कि मैं नाइन्थ प्रिंस के साथ शादी कर लूं, बट मैंने एक कदम उठाया, मैंने एक नाइफ को भी उठाया, नाइफ को उठा के मैंने बस अपनी गर्दन के ऊपर रख दिया और मैंने अपने फादर से चिल्लाती हुई आवाज में कहा कि या तो मैरिज को भूल जाओ नहीं तो मैं यहाँ पे अपनी जान दे दूंगी। मेरे फादर उस समय पे मान गए और मेरी बात मानने के बाद उन्होंने यहाँ पे इस शादी को कैंसिल कर दिया, और उसके बाद से यहाँ पे मैं ही डिसाइड करने लगी कि आखिर मेरा जो हस्बैंड होगा वो करूंगी, क्योंकि मैं एक नोबल हूँ। अगर मैं अपने हिसाब से किसी को चूज नहीं कर सकती तो भला मैं किस बात की प्रिंसेस होती हूँ। और वहीं एक और बात भी पता चल जाती है, मतलब रिवील में रिवील हो एक और बात, ज़ुयुन एक और बात बताती है और कहती है कि मैं यहाँ पे एक चीज को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकती, वो है मेरी छोटी बहन। मैं अपनी यंगर सिस्टर को नजरअंदाज करके अपनी खुशियों के बारे में नहीं, मुझे ये सब उसकी खुशियों के लिए भी करना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं ये सब कुर्बान करने और कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। तो यूनिंग को भी उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ ये जिंगी को दिखाते हैं जो भागते हुए अंदर चला जाता है, सामने उसे वही हेल्बर्ट दिखाई देती है जो कि फ्रॉस्ट ड्रैगन हेल्बर्ट होती है। वो कहता है इसकी ताकत तो काफी ज्यादा लगती है, और वो उसको घुमाने लग जाता है उसकी पावर को चेक करने के लिए, साथ में एक हमला भी करता है। जब वो उसके साथ सामने दीवार पे हमला करता है तो उसकी जो हेल्बर्ट होती है ना जम जाती है भाई, मतलब बहुत खतरनाक हेल्बर्ट है और उसे बहुत ज्यादा पावरफुल डिवाइन वेपन मिल गया है। खैर खत्म करते हैं।